हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। आज हम लीनियर अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। ये देखिए, जो भी मैं करवा रही हूँ, आइगन वेक्टर्स कराया, आइगन वैल्यूज, देन प्रॉपर्टीज करवाई। अब ये केले हैमिल्टन थ्योरम क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है a⁴ निकालिए, a इनवर्स निकालिए। तो अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी लाइक और शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये सबको पता है, मैंने आइगन वैल्यूज निकालने के लिए ये इक्वेशन बताई थी। अब इसमें हमारा सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है। आई रिपीट, हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है, हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करने हैं। ठीक है, बस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है। तो 2x2 के लिए मैंने मेथड बताया था, लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्डा प्लस a डिटर्मिनेंट। और 3x3 मैट्रिसेस के लिए बताया था लैम्डा क्यूब सम ऑफ डायगोनल्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल आई माइनस लैम्डा माइनस a डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये दो पता है, पहले भी बताई थी, बस आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है। देन उसके बाद क्या करना होता है, देखिए, उसके बाद आपने रिप्लेस करना होता है उस लैम्डा को विद ए से। फिर आपको फाइंड आउट करना है जो पूछा है ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के काफी मेथड है, जो आपने +2 में भी किया है वो कर सकते हैं। एक और मेथड बताऊंगी वो भी कर सकते हैं। और आपने कुछ प्रॉपर्टीज ये याद रखनी है, वैल्यूज ए इनवर्स और ए कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर ए को किसी भी आई के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो और नेक्स्ट क्या कहा मैंने, नो नीड टू फाइंड रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है आपको, रूट्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब देखिए, वेरीफाई करने के लिए तो नहीं आता, मैंने यहाँ लिखा है वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। लेकिन वही कहा कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई स्टूडेंट है वो देख रहा है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन बता दूंगी कि वेरीफाई कैसे करना है। बाकी केवीएस या कोई भी आपका एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें ऐसा वेरीफाई करने के लिए नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ लिखा है वेरीफाई करो और ए इनवर्स निकालो। देखिए क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आपको इस स्टेप में लिखना है तो ठीक है, नहीं तो 2x2 के लिए मैं इजिली बताई थी इक्वेशन, वो भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 1 4 2 3। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे फर्क पड़ता है डायगोनल एलिमेंट से, माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन क्या है, ऐसे सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मैंने सिखाया लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्डा प्लस a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये सिखाया था कि नहीं? तो लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, a प्लस डी 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4 प्लस a डिटर्मिनेंट 3 माइनस 8 माइनस 5, तो ये -5 आ गया। तो दैट मीन्स ये आपकी इक्वेशन है किसकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2x2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा को a से। क्या बन जाएगी इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 और कांस्टेंट के साथ लिखना है आइडेंटिटी, ये ध्यान रखिए, इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो आपके पास a एलिमेंट 1 4 2 3 ये है ना a मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर करना है 1 4 2 3। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रही हूं मैं, 9 और यहाँ 4 और 12 16। ठीक है, एंड 8 17 माइनस 4a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 16 8 12 माइनस 5i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करिए, 8 माइनस 4 5 5 माइनस 5 0 आया कि नहीं? तो ये आया 0 0 0 0। आप सॉल्व करिए, इक्वल टू 0 0 0 0। तो ये हो गया आपका वेरीफाई, दैट मीन्स ये केले हैमिल्टन थ्योरम है। इज दैट क्लियर? अब आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के है जी दो मेथड। ठीक है, आपको जो इजी लगेगा वो अप्लाई कीजिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेथड है वो +2 वाला ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता था ना, ये ऐसे करते थे हम कुछ। हमें पता है ए डिटर्मिनेंट तो मेरा इजिली निकलता, क्या था, 1 4 मैट्रिक्स था, 1 4 2 3 ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ए डिटर्मिनेंट 3 - 8 -5 हो गया। और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट फॉर 2 क्रॉस 2 के लिए अगर आपको याद है तो मैंने शॉर्टकट भी बनाया हुआ है एक। क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको हम चेंज कर देते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके हम साइन चेंज करते हैं। आई रिपीट, डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करते हैं। ये हमारा एडजॉइंट हो जाता है। मेरा आंसर आ गया, ए इनवर्स। ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन दूसरा मेथड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है a² - 4a - 5 = 0 मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो अगर हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं। अब हमें पता है इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं हम, a² a इनवर्स, a इनवर्स, ठीक है। मैंने बताया था a इनवर्स होता है i, तो ये हो जाएगा ai। तो ai कितना होता है, a, समझ गए। तो ये a हो गया माइनस ये 4i, तो 4i, ठीक है। और ये 5a इनवर्स रह गया। तो a इनवर्स कितना हो गया, 1/5a - 4i। अब ऐसा मैच नहीं हुआ ना कुछ आपका, तो क्योंकि आपके ऐसी वैल्यू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, यहाँ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगा। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए था आपका 1423 माइनस 4i 4004 ऐसा था, तो बाहर था 1/5, तो ये है 1/5 या -3 4 2 एंड -1। अब देखिए सेम है लेकिन साइन चेंज है। ये देखिए सेम टू सेम एलिमेंट है, साइन चेंज है। बाहर माइनस लगा दो, तो अगर बाहर माइनस लगा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यही आपका सेम टू सेम आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड, ये मेथड फर्स्ट है, ठीक है, ये मेथड सेकंड है, आप कोई भी अप्लाई कीजिए इनवर्स निकालने के लिए। क्लियर है। एक और करते हैं 2 क्रॉस 2 का। देखिए ए आपके पास दिया है, a फॉर 4 और a⁴ और a इनवर्स पूछा है, तो फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। λ² माइनस a प्लस d, लैम्डा प्लस a डिटर्मिनेंट 2 - 12 - 10 = 0। λ³ -3λ - 10 = 0। रिप्लेस विद इट a, लैम्डा को किससे रिप्लेस करना है, a से। हो गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले a⁴ निकाल देते हैं। तो क्या करूंगी मैं, a² = 3a + 10 ऐसे कर दिया मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 3a + 10 का होल स्क्वायर, a⁴ 3 3 = 9 a² + 100 a + b का होल स्क्वायर 60a, ठीक है। और a² पहले से ही क्या है, 3a + 10 + 100 + 60a, कितना हो जाएगा, 27a और 60a, ये हो जाएगा 87, 90 और ये 100, 190 और कांस्टेंट मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी लगा लो भाई। हो गया मेरा। अगर ऑप्शन ऐसा है तो मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप सॉल्व कीजिए। 87 को a से मल्टीप्लाई करिए, 190 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करिए, एंड देन आप प्लस कीजिए, ठीक है। a⁴ आ गया। एंड नेक्स्ट ए इनवर्स तो मैं 2 क्रॉस 2 के लिए तो आपको सजेशन करूंगी कि आप वही करिए जो +2 में करते थे। 1 कितना था, इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए अब कितना आया था हमारा, -10 * एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो भाई, ये आपका आंसर है। तो इनवर्स भी पूछा था, a⁴ भी पूछा था, वो भी आ गया। नेक्स्ट है हमारा इफ ए, ये दिया है आपके पास a⁴ और a इनवर्स पूछा है। अब आप a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत लंबा मेथड जाएगा अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे और +2 वाला अप्लाई नहीं करेंगे, तो मैं +2 वाला ही सजेस्ट करूंगी। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है सम ऑफ डायगोनल्स करना है। क्यों, क्योंकि हमें λ³ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले λ³ +
सम ऑफ डायगोनल्स कितना है 1 -1 और 1, ठीक है, तो कितना आया 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस बाहर आएगा लैम्डा, यहाँ आएगा सम ऑफ डायगोनल माइनस। अब डायगोनल माइनस मतलब इसको इग्नोर करो तो -1 आया, ये मैं यहाँ कर देती हूँ -1, फिर इसको इग्नोर करेंगे मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे तो +1, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करेंगे तो -5, दैट इज -5 आया। एंड लास्ट प्लस प्लस माइनस प्लस एंड नेक्स्ट होगा माइनस। ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -1 +2 -2 और 2 हो जाएगा -1 -4, दैट मीन्स -5, दैट मीन्स -5 डिटर्मिनेंट। ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो मैंने आपको सिखाई थी स्टार्टिंग में। तो क्या होगी ये लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो रिप्लेस कर दीजिए आप ए विद लैम्डा विद ए, ठीक है, ये और कांस्टेंट के लिए मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लैम्डा, एक तो चाहिए ए रेज़ टू पावर 4 करना पड़ेगा, देन और क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले ए रेज़ टू पावर 4 ही निकालते। तो ए रेज़ टू पावर 4 निकालने के लिए देखिए है ही नहीं यहाँ पे ए रेज़ टू पावर 4, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी ए से, ठीक है, मल्टीप्लाई विद ए। तो ए रेज़ टू पावर 4 हो गया, ए रेज़ टू पावर 3 हो गया, ए रेज़ टू पावर 2 हो गया एंड 5i ए हो गया इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया, ए क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 5ia इज ए, ठीक है, तो दैट मीन्स 5a। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर ऑप्शन ये है तो बेटर है, अदरवाइज अगर ऑप्शन ये नहीं है आपकी, सपोज मैट्रिक्स में है, तो आपको करना पड़ेगा ए क्यूब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगी तो देखिए क्या है, एक 5 है, 10 है, 0 है, 0 5 0 0 0 1, ये है ए क्यूब प्लस, और ये है ए स्क्वायर को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 25 0 0 0 25 0 0 0 5 माइनस 5 ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 10 0 10 -5 0 0 0 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 25 0 0 0 25 0 एंड 1, ऐसे आ रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कभी ऑप्शन में ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आ गया ए रेज़ टू पावर 4। अब हम करेंगे ए इनवर्स। अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी लंबा जाएगा ये करने के लिए। तो मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, देखिए मुझे पता है ए इनवर्स के लिए ए डिटर्मिनेंट चाहिए, और ए डिटर्मिनेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना था हमारा -5, और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो फॉर 3x3 के लिए मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था, बहुत आसान था शॉर्टकट। मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फिलहाल हमारे पास है 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, ये है सपोज, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये मैट्रिक्स है तो हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे और इसको लिखना शुरू करेंगे रो में, -1 फिर 0 फिर 2 फिर -1 -1 0 2 एंड -1। सेम हेयर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 0, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 0 1 2 2 0 1 2, एंड फिर जहां से फिर से स्टार्ट किया था -1 0 2 -1। ये है शॉर्टकट फॉर 3x3 के लिए, सॉरी शॉर्टकट है एडजॉइंट निकालने के लिए, किसके लिए, जो 3x3 मैट्रिक्स होता है। तो ये कितना हुआ, -1, ये देखिए -2, ये देखिए 0, ठीक है, फिर ये देखिए डिटर्मिनेंट कर रही हूँ 0 -2 देन दिस 1 देन दिस 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया -1 -4 -5। ये है आपका एडजॉइंट ए डायरेक्ट शॉर्टकट से, ठीक है। तो अब बहुत आसान है, मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, ए इनवर्स,
1/8 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 0 -5। ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बहुत लंबा पड़ेगा। देखिए तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। इक्वेशन आपकी क्या थी, a³ माइनस ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 5i इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो अगर a³ को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वेयर a ऐसे तोड़ना पड़ेगा, जो कि आपका ये हो जाएगा i, फिर a स्क्वेयर i फिर से आपका a स्क्वेयर होता है, फिर उसको भी क्लियर हुआ, ऐसे सॉल्व करना है। तो मैं ये डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ इसलिए। तो ये हो गया आपका a स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका a इनवर्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 5a इनवर्स, और a कितना होता है i, और ये हो जाएगा आपका a इनवर्स प्लस 5a इनवर्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5a इनवर्स इक्वल टू माइनस a स्क्वेयर प्लस a प्लस 5i। ऐसे अगर ऑप्शन ये है बेटर है। अगर ऑप्शन ये नहीं है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको a स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर a देन 5a। आप सॉल्व करेंगे इसको, आंसर वही आएगा जो मैंने किया, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप सॉल्व करिए तो आपका जो आंसर है यही आएगा, सेम टू सेम। टाइम लगेगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसी है तो आप ऐसा ट्राई कीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन ऐसी है तो आपने जो +2 में पढ़ा है वही आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था केले हैमिल्टन थ्योरम। आई होप आपको पसंद आ गया हो कि कैसे करना है। तो कभी कभी जब a⁴, a इनवर्स ऐसे कुछ आए तो आप डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काफ़ी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, क्योंकि जो KVS और PGT या TGT की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।